हेलो फ्रेंड्स, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर मनी की स्मार्ट साइकोलॉजी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 16। चलो एक सीधी बात करते हैं। मनी आज की प्रथम प्राथमिकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन मनी परेशान करे यह कैसे सहन किया जा सकता है? आखिर मनी की ज़रूरत क्यों है? निश्चित ही जीने के लिए। और जीने में बाधा क्या है? तो निश्चित ही परेशानियाँ। यानी मामला वाकई बुरी तरह से फंसा हुआ है, क्योंकि मनी के बगैर जिया नहीं जा सकता है और मनी बगैर परेशानी के आती नहीं है। यहाँ तक भी ठीक, पर दिक्कत यह है कि आने के बाद भी परेशान करना छोड़ती नहीं है। ऐसे में परेशानियों से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? सच कहूँ तो परेशानी की जड़ मनी नहीं, उसका पागलपन है। माना आज के युग में मनी के बगैर नहीं जिया जा सकता है, लेकिन मनी के पागलपन में भी तो नहीं जिया जा सकता है। उपाय एक ही है कि मनी तो रहे पर उसका पागलपन न हो। कुल मिलाकर कहूँ तो बस इतना हो जाए तो मनी से संबंधित अधिकांश परेशानियाँ समाप्त हो जाएं। और आज के समय में जिसे मनी को लेकर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, समझो उसने जीवन का 80% युद्ध वैसे ही जीत लिया। और यह युद्ध आप भी आसानी से जीत सकते हैं, और यह युद्ध आपको जीतना ही पड़ेगा। मनी भी हो तथा परेशानी भी हो तो जीने का मतलब क्या है? जीवन का मतलब तो तभी है जब मनी हो पर उसे लेकर कोई परेशानी न हो। आप निश्चित ही मनी से संबंधित परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते ही होंगे। उस हेतु पहले यह बताएं कि मनी का शिकार कौन है। मनी नए नए तरीके से ट्रैप में ले किसे रही है? तो यह स्पष्ट समझ लो कि मनी का एकमात्र शिकार आपका मन है। मनी की कमी के पागलपन का एहसास भी मन को ही होता है, तथा मनी बढ़ जाए तो उसका पागलपन भी मन पे ही सवार होता है। यानी स्पष्टता पूर्वक समझें तो ये दोनों साइकोलॉजिकल समस्याएं हैं, और अधिकांश लोग दो में से किसी भी एक प्रकार की साइकोलॉजिकल समस्या को झेल ही रहे हैं। या तो मनी कम है के पागलपन का शिकार हैं, या मनी बहुत ज़्यादा है का पागलपन उन पर सवार है। कुल मिलाकर समझे तो जिनके पास मनी कम है उनकी अपनी परेशानियां हैं, तथा जिनके पास अधिक है उनकी भी अपनी परेशानियां हैं। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि मनी की कमी या अधिकता का परेशानियों से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि परेशान तो दोनों हैं। तो क्या मनी हर हाल में परेशानी की जड़ है? नहीं, ऐसा भी कतई नहीं है। सच तो यह है कि मनी में ऐसा कुछ है ही नहीं जो वह आपको परेशान कर सके। यह आपकी अपनी साइकोलॉजिकल कमजोरी है, जिस कारण से मनी आपको परेशान कर पा रही है। ऐसे में साइकोलॉजी सेट करके मनी से संबंधित सारी समस्याओं से हमेशा के लिए निजात पाई जा सकती है, क्योंकि परेशानी मनी के कारण नहीं है। परेशानी मन पर हो रहे मनी के साइकोलॉजिकल वार के कारण है। ऐसे में मनी पर साइकोलॉजिकल विजय पाना ही मनी से संबंधित सारी समस्याओं से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है। कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि मनी का होना या न होना समस्या नहीं है, क्योंकि जिनके पास है वे भी, तथा जिनके पास नहीं है वे भी मनी को लेकर परेशान हैं ही। कोई करे भी तो क्या करे, मनी की साइकोलॉजी है ही इतनी नटखट कि वह दोनों तरीकों के लोगों को परेशान करने में सक्षम है। और आज अधिकांश लोग एक या दूसरे कारण से मनी से संबंधित परेशानियां झेल रहे हैं। इस लिहाज से स्पष्ट कहूँ तो मनी पर साइकोलॉजिकल विजय पाना आज की तारीख में मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
कहने वालों को कहने दो कि आत्मा में सेट होना जीवन का मकसद है। समझाने वालों को समझाने दो कि ईश्वर से सेट हो जाओ। लेकिन मैं यह जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूँ कि यह सब दूर की बात है। सबसे पहले मनी के साथ सेट हो जाओ। पहले उस पर साइकोलॉजिकल विजय पालो, बाकी का सब बाद में देख लेना। चलो छोड़ो, अभी तो यह समझ लो कि मनी के साथ हो रहे साइकोलॉजिकल वार को जीतना जरूर है। परंतु यह भी ध्यान रखना है कि यह कोई ऐसा युद्ध नहीं है जो दुश्मन को खत्म करके जीतना है। मनी जीवन की परम आवश्यकता है, वह शत्रु नहीं है कि उसे मिटाना है। सच तो यह है कि मनी को मारकर यह युद्ध जीता ही नहीं जा सकता है। जो भी धर्मगुरु ऐसी कोशिश करते हैं उन्हें मनी ने हराया ही है, क्योंकि उनके आश्रम हो या चर्च दोनों उन्होंने मनी से ही बनाए हैं। वे जीवित भी मनी दान पर ही हैं। सो यह तय जानो कि मनी को मारकर कोई यह युद्ध नहीं जीत सकता है, ना ही मनी से नफरत करके या उसे धिक्कार के कोई यह युद्ध जीत सकता है। ऐसे में युद्ध जीतने का एक ही उपाय बचता है, और वह है मनी से समाधान कर लेना। और समाधान का सीधा अर्थ यही है कि अपने मन की मनी से सेटिंग कर लेना, और यह आज के जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यह स्पष्ट समझ लो कि जो मन मनी से सेट नहीं होगा, उस मन के आत्मा या परमात्मा में सेट होने की कोई संभावना ही नहीं है। और यह आज के युग का कड़वा स्पिरिचुअल सत्य है। और मैं सिर्फ साइकोलॉजी तथा स्पिरिचुअलिटी की अंतिम ऊंचाई पर ही बात करता हूँ। इसलिए यह स्पष्ट समझ लो कि जो मन मनी से सेट होगा वही आगे चलकर आत्मा व ईश्वर से भी सेट हो पाएगा। खैर, कईयों को यह बात कड़वी जान पड़ सकती है, कई इससे असहमत भी हो सकते हैं, परंतु उससे सच्चाई थोड़े ही बदल जाती है। और यह सच्चाई तो सबकी आंखों के सामने है। आप ही बताओ कि संसार के 90% लोग धर्म ध्यान में लगे होने के बावजूद आत्मा या ईश्वर में सेट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि उनका मन अभी मनी तक से सेट नहीं हुआ है। और जो मन मनी तक से सेट नहीं हो पा रहा है, वह भला आत्मा व ईश्वर से क्या सेट होगा? करोड़ों भटकते धर्मगुरु आदि यदि आत्मा या ईश्वर में सेट नहीं हो पा रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से कि अपने मन को वे अब तक मनी से सेट नहीं कर पाए हैं। बड़ा आश्रम, विशाल चर्च व शानदार मस्जिद वगैरह अब भी उनकी ज़रूरत है। और जिस भी मन को मनी से संबंधित रत्ती भर शिकायत, जरूरत या पागलपन है, वह मन ईश्वर या आत्मा से कैसे सेट हो सकता है? कुल मिलाकर अपने मन को मनी के साथ ट्यून्ड करना जीवन की भी पहली आवश्यकता है, तथा स्पिरिचुअलिटी की भी। और मनी से मन की ट्यूनिंग बिठानी ही हो तो मन व मनी दोनों की साइकोलॉजी समझनी जरूरी है। और मैं मन व मनी दोनों की साइकोलॉजिकल नब्ज सीधे दबाने जा रहा हूँ। सो मन व मनी की सेटिंग करने का यह मौका हाथ से जाने मत देना। एक एक शब्द ध्यान से पढ़ना। हालांकि उस संदर्भ में पहले आप यह सोचो कि दोनों का संबंध क्या है। मैं तो इसका जवाब दूंगा ही, परंतु जितना आप स्वयं सोचेंगे उतनी आपकी साइकोलॉजिकल समझ बढ़ती चली जाएगी। खैर, मनी वो है जो खुशियां बटोर के ला सकती है, और मन वो है जो खुश हो सकता है। मनी, यही मन और मनी का डायरेक्ट संबंध है। फिर सवाल उठता है कि समस्या कहाँ पैदा हो रही है? तो समस्या यहाँ पैदा हो रही है कि मनी खुशियाँ बटोर के नहीं ला पा रही है तथा मन खुश नहीं हो पा रहा है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो वह इसलिए क्योंकि जब तक
मन व मनी की ट्यूनिंग नहीं होगी, दोनों में से कुछ भी संभव नहीं हो पाने वाला है। तब तक मनी का न तो खुशियाँ बटोर पाने वाली है, तब तक मनी ना तो खुशियाँ बटोर पाने वाली है और ना ही मन प्रसन्न रह पाने वाला है। और जब तक यह दोनों नहीं होगा, जीवन नरक का नरक रहने वाला है। बस इसी से आप मन और मनी की सेटिंग का महत्व समझ लो। खैर, अभी तो मुख्य सवाल यह कि ऐसा क्या किया जाए कि मनी खुशियाँ बटोर के लाए तथा मन प्रसन्न रहने लग जाए। अरे अभी नहीं समझे। इसका सीधा एकमात्र उपाय यही है कि मनी जितनी भी खुशियाँ बटोर के लाए, मन उतने से सदैव के लिए प्रसन्न रहना सीख जाए। मनी और मन की सेटिंग का दूसरा कोई उपाय नहीं है। और जब मैं कह रहा हूँ कि दूसरा कोई उपाय नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ स्पिरिचुअल साइकोलॉजी कहता हूँ और स्पिरिचुअल साइकोलॉजी वे सिद्धांत हैं जिनके ऊपर नीचे का कुछ भी संभव नहीं है। अतः इस बात की गांठ बांध लो कि मनी आज के वक्त की सबसे बड़ी समस्या है। और मनी सबसे बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि इसके बगैर आज के युग में जीना संभव नहीं है। परंतु फिर भी स्पष्टता पूर्वक समझ लो कि समस्या मनी के कारण कतई नहीं है। असली समस्या मनी द्वारा मन पर किए जा रहे साइकोलॉजिकल प्रहार के कारण है। और यदि आप मनी के साइकोलॉजिकल प्रहारों से बचना चाहते हैं तो उस हेतु आपको अपने मन की मनी से परमानेंट सेटिंग कर लेनी होगी। मनी के साइकोलॉजिकल वारों से बचने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। यदि आप मन व मनी की सेटिंग नहीं कर पाए तो यह तय जान लेना कि मनी परेशान करती रहेगी और मनी की ये परेशानियां जिनके पास मनी कम है उन्हें भी तथा जिनके पास मनी ज़्यादा है उन्हें भी झेलनी पड़ेगी। सो स्पिरिचुअली समझे तो मनी का कम या ज़्यादा होना समस्या का कारण नहीं है। समस्या मन व मनी की ट्यूनिंग का न हो पाना है। कुल मिलाकर समझे तो मनी से संबंधित परेशानियों से बच सिर्फ वही पाएगा जो अपने मन की मनी से सेटिंग कर लेगा। अब सवाल यह कि मन से मनी की सेटिंग करे कैसे, तो उस हेतु पहले चंद बातें समझ लो। मनी की ज़रूरत सबको है, यह भी माना कि मनी सबकी पहली आवश्यकता है। और जब मनी सबकी पहली आवश्यकता है तो ऐसे में सीधी बात यह समझ लो कि मनी कोई आसानी से छोड़ने वाला है नहीं। यानी मनी कमाना कभी आसान रहने वाला नहीं है। और आप भी जानते हैं कि हर कोई पूरा दम मनी दबाने में लगाए ही हुए है। जान चली जाए पर मनी न जाए के सिद्धांत से सब जी रहे हैं। हर कोई एक दूसरे से ज़्यादा मनी प्राप्त करने के चक्कर में घूम रहा है। मालिक ज़्यादा तनख्वाह देना नहीं चाहते व कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह पाने के चक्कर में रहते हैं। कुल मिलाकर कहूँ तो हर जगह हाई निगोशिएशन है। ऐसे में मनी कमाना टेढ़ी खीर है ही। और बेहतर है कि सबसे पहले जीवन की इस हकीकत को स्वीकार लो कि मनी कमाने से कठिन और कुछ नहीं है। अब आते हैं हम जीवन की दूसरी सच्चाई पर। तो जीवन की दूसरी सच्चाई यह है कि मनी कमाना चाहे कितना भी कठिन हो, पर जीने हेतु मनी तो कमानी ही पड़ेगी। इसका भी कोई उपाय नहीं है। चलो यह तो समझे, पर अब यह बताओ कि उस हेतु आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं। पूरी जान लगाकर 8-10 घंटे कार्य कर सकते हैं, इससे ऊपर किसी के हाथ में कुछ नहीं है। बस तो फिर 8-10 घंटे दिल लगाकर कार्य करते रहें। सबसे पहले अपना यह कर्तव्य ईमानदारी से निभाएं, क्योंकि मनी से मन की जो भी सेटिंग होनी होगी वह इसी से होगी। जो लोग 8-10 घंटे दिल लगाकर कार्य नहीं कर रहे हैं वे मन व मनी की सेटिंग का ख्याल ही दिल से निकाल दें।
यह पूरी स्पष्टता पूर्वक समझ ले कि स्पिरिचुअलिटी में सारे उपाय सिर्फ कर्मवीरों के लिए हैं। कर्म से भागने वालों तो यूं भी जीने के अधिकारी नहीं हैं। और आपको याद ही होगा कि स्पिरिचुअलिटी के इसी सिद्धांत के आधार पर महान भगवत गीता का प्रारंभ हुआ है। खैर, 8-10 घंटे कार्य करने के बाद मनी किसकी कितनी प्राप्त होगी यह अनेक कारणों पर निर्भर है, और यहाँ उन कारणों की चर्चा हम नहीं करेंगे। हम सीधे अपनी प्रमुख बात को ही आगे बढ़ाएंगे। और प्रमुख बात यह कि जिसे 8-10 घंटे के कार्य के बाद जो कुछ मनी प्राप्त होता है वही उसकी पूंजी है। स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो वही उसके मनी की सीमा है, और कोई स्वीकारे या न स्वीकारे उससे यह हकीकत बदलने वाली नहीं है। अब हो सकता है कि कईयों को वह मनी वाकई कम पड़ रही हो, लेकिन फिर भी उस बाबत कुछ किया नहीं जा सकता है। यह तय है, क्योंकि 8-10 घंटे की ईमानदार कोशिश ही आपके हाथ में है। हाँ, यह सही है कि उस 8-10 घंटे की कोशिश में कुछ लोग ज़्यादा तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं, वहीं कुछ लोग मनमाफिक नहीं कमा पाते हैं। समझना यह महत्वपूर्ण है कि मनुष्य 8-10 घंटे की मेहनत के बाद कम कमाए या ज़्यादा, उससे मन व मनी की सेटिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। मन और मनी को ट्यून करना कमाई पर कतई निर्भर नहीं है। मन और मनी को ट्यून करना स्पिरिचुअलिटी का विषय है, यानी यह एक आर्ट है। और आर्ट का मतलब क्या है? इतना ही कि ज़्यादा मनी कमाने वाला अपने मन और मनी को ट्यून कर लेगा, यह जरूरी नहीं है। वहीं कम कमाने वाला ट्यून नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। सो कुल मिलाकर इतना समझे कि मन से मनी को ट्यून करना एक आर्ट है, तथा वह रत्ती भर मनी की मात्रा पर निर्भर नहीं है। चलो यह तो समझे, पर सवाल यह कि यह ट्यूनिंग बिठाए कैसे? तो उस हेतु सीधा यह सोचो कि मन और मनी दोनों में से सीमा किस चीज़ की है? निश्चित ही मनी की। वह जितनी है उतनी है। मन असीमित है, वह चाहे जितना उड़ सकता है। उसके उड़ने पर ना तो टैक्स है और ना ही कोई प्रतिबंध है, और वह बेलगाम उड़ता भी है। इसलिए दोनों की ट्यूनिंग नहीं हो पाती है। सच तो यह भी है कि पहले मन उड़ता है तथा फिर मनुष्य मनी के पीछे भागता है। कोई समझता ही नहीं है कि मनी के पीछे कितना ही भाग ले, वह मन की गति को नहीं पकड़ सकता है। मन हमेशा मनी से हारेगा, क्योंकि सीमित मनी है, मन नहीं। सो मन व मनी की ट्यूनिंग करनी हो तो उड़ते मन पे लगाम कसना जरूरी है। यदि कांस्टेंट वस्तु का फ्लेक्सिबल वस्तु से अस्थायी मिलन कराना है तो प्रयोग फ्लेक्सिबल वस्तु के साथ ही करना होगा। यही साइकोलॉजी का अटल सिद्धांत है। इस सिद्धांत को जहाँ कहीं भी फिट कर लो, हमेशा सकारात्मक परिणाम देगा। और यही साइकोलॉजिकल सिद्धांतों की खूबी है कि वे हमेशा सटीक परिणाम देते हैं। हाँ, सच्चे साइकोलॉजिकल सिद्धांतों का ज्ञान 9 के बराबर है, यह अलग बात है होगा। अभी तो मन और मनी के संबंध में एक और बात समझने की है। माना कि मन फ्लेक्सिबल है और प्रयोग उसी के साथ करना है, परंतु दिक्कत यह है कि मन पर ज़रूरत से ज़्यादा लगाम लगाओ तो जीने का मतलब नहीं बचता है। सड़क पे सोवो व जंगल में घूमो वगैरह सब बेकार की बात है। जीवन तो जितनी शान से जी सकते हैं जीना ही चाहिए। अतः मेहरबानी कर जंगलों व हिमालयों वाली बातों में तो फंसना ही मत। हाँ, मन के विषय में मामला थोड़ा पेचीदा है, यह जरूर समझ लेना। खैर, कुल मिलाकर इतना तो स्पष्टता पूर्वक समझ ही लेना कि शान से जीना जीवन का मकसद है। प्रयोग भले ही मन के साथ करना है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हथियार डाल देना है। भक्त कृष्ण के बनना
घबराकर भागने वालों के नहीं। सो जीवन की शान को जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाना ही है, और उस हेतु 8-10 घंटे दिल लगाकर कार्य करना ही करना है। लेकिन साथ में यह भी समझ लेना कि जीवन में दुख व टेंशन हो तो शान से कभी नहीं जिया जा सकता है। सो रास्ता ऐसा खोजना है कि शान बढ़ती रहे पर टेंशन नहीं होने चाहिए। सो 100 बातों की एक बात यह कि मनी चाहिए पर टेंशन नहीं चाहिए। टेंशन पालकर मनी कमाई तो कोई फ़ायदा नहीं। मनी होने के बावजूद टेंशन पाला तो भी कोई फ़ायदा नहीं। और स्वास्थ्य गंवाकर मनी कमाई तो भी सब बेकार हो जाएगा। तो फिर करे क्या? करना तो मन और मनी की सेटिंग ही है, और वही कोशिश जारी है। इस सेटिंग में आने वाली अड़चनें ही एक के बाद एक दूर करने के प्रयास कर रहा हूँ। और इस संदर्भ में अभी इतना समझो कि आपको बैलेंस्ड एटीट्यूड अपनाना है। मनी कमाना है पर उस हेतु स्वास्थ्य से लेकर मन तक का सब कुछ बर्बाद नहीं कर देना है। और यह भी तभी संभव है जब ना तो मन पर आकारण की लगाम कसी जाए और ना ही उसे उड़ने की बेवजह छूट दी जाए। कहने का तात्पर्य इतना ही कि मन के साथ एक संपूर्ण बैलेंस्ड एटीट्यूड अपनाना जरूरी है। अब सवाल यह कि ऐसा बैलेंस करें कैसे? तो उस हेतु सबसे पहले अपना पूरा ध्यान 8-10 घंटे ईमानदारी से कार्य करने पर लगाओ तथा निरंतर कार्य करते चले जाओ। अब कार्य करोगे तो मनी भी आएगी ही आएगी। मनी आएगी तो उसका पूरा खर्च करोगे। मनी आएगी तो उसको पूरा खर्च करोगे नहीं। कुछ बचत तथा कुछ इन्वेस्टमेंट होते ही रहने वाले हैं। सो वह करते रहें। मनी से अपनी अपने लिमिट में जितनी खुशियां बटोर सकते हैं बटोरते रहें, पर यह सब करते वक्त भी निगाह मन व मनी की परमानेंट सेटिंग खोजने पर बनाए रखें। अपने उड़ते मन को प्राप्त मनी के आसपास सेट कर रखने की निरंतर कोशिश करते रहें, क्योंकि मनी तो है उतनी ही। सो मन की उड़ानों को भी मनी तक सीमित करने के प्रयास में निरंतर लगे ही रहें। हालांकि यह एक दिन में नहीं होगा, पर ध्यानपूर्वक की निरंतर की जाने वाली कोशिशों से हो जरूर जाएगा। प्रारंभ में आप बस अपनी तथा अपनों की व्यवहारिक ज़रूरतों का असेसमेंट करते रहें और सामने मनी कितनी है उस पर भी निगाह बनाए रखें। फिर उपलब्ध मनी से उड़ते मन का फासला कितना है यह जज करें। अर्थात पहले जज करें कि मन की उड़ानें 80 हैं तथा मनी अपने पास 40 हैं। कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो जान लिया कि मन व मनी का फासला 40 का है। अब सोचो यह कि यह फासला मिटाए कैसे। तो उसके लिए 2 ही उपाय हैं। या तो उड़ते मन के मुताबिक मनी आ जाए या मन उपलब्ध मनी के अनुसार सेट हो जाए। और निश्चित ही यह सेटिंग एक दिन में नहीं होगी, लेकिन कम से कम फासला तो जज कर लिया। विश्वास जानो कि इस एक कदम से मन व मनी के सेटिंग की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि आपने मन और मनी का फासला जज करके पहला कदम बढ़ा लिया है। सो बस अब निगाह फासला मिटाने पर गड़ाओ। कुछ मन की उड़ान कम करो तथा कुछ मनी बढ़ाने की कोशिश करो। और जिस दिन आपकी बचत व फिक्स्ड इनकम के साथ साथ आपकी वर्तमान आय का तालमेल आपके मन की ज़रूरत से सेट हो जाए, उस दिन समझो आपने जीवन का बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया। खैर, हो सकता है कि आप बात का पूरा मर्म न समझ पाए हों, सो मैं थोड़ा विस्तार से पूरा सार नए सिरे से समझाता हूँ, क्योंकि सवाल आपके जीवन का परमानेंट सेटिंग का है।
अभी समस्या क्या है? मन की ज़रूरत 1000 है तथा मनी 200 है। जबकि मन और मनी की सेटिंग का अर्थ यह है कि यदि मन की ज़रूरत 100 हो तो मनी भी 100 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। यानी उस मुकाम पर पहुंच गए जहां मनी मन की सारी ज़रूरतें पूरी कर रही है, और यह हो गया तो फिर जीवन में न दुख बचता है और न टेंशन। फिर तो बस मौज मस्ती, खुशी, उत्सव व आनंद ही बचता है। क्योंकि आज के युग में जिसने मनी से उत्पन्न परेशानियों पर विजय पा ली, उसने जीवन पर विजय पा ली। अतः इस बेमिसाल सेटिंग हेतु आपको जान लगानी ही है, और उस हेतु मन व मनी के फासले को निरंतर घटाते रहना है। कुछ मन को समझाना है तथा कुछ मनी बढ़ाना है, और यह प्रयास निरंतर तब तक चालू रखना है जब तक कि दोनों की परमानेंट सेटिंग न हो जाए। मैं तो कहता हूँ कि तब तक रुकना ही नहीं है जब तक कि सेटिंग हो न जाए। अतः रोज़ थोड़ा मन को समझाओ तथा जब तक अतिरिक्त मनी कमाने का मौका मिले उसे भी भुनाते रहो। लेकिन कुछ भी कर जितनी जल्दी हो सके मन व मनी की सेटिंग कर लो, और यह सेटिंग जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जीने का असली मज़ा इस सेटिंग के बाद ही आने वाला है। जब तक यह सेटिंग नहीं होगी तब तक जीना व मरना एक सा ही रहने वाला है। खैर, जिस दिन मन व मनी की सेटिंग हो जाए उस दिन रुक जाना है। ईमानदारी से काम करने वालों के जीवन में यह मौका कभी न कभी आता ही है। किसी के जीवन में 10 साल बाद तो किसी के जीवन में 20 साल बाद यह मौका आता है, लेकिन यह स्पष्ट समझ लेना कि यह मौका उनके जीवन में आता ही है जो 8-10 घंटे ईमानदारी से कार्य करते हैं। बेमन से कार्य करने वालों या कामचोरों के जीवन में यह मौका कभी नहीं आता है। हालांकि यह भी समझ लो कि ईमानदारी से 8-10 घंटे कार्य करना सिर्फ पहली सीढ़ी है। उसके बाद भी निगाह व समझ जो मन व मनी की सेटिंग पर गड़ाए रहते हैं, सिर्फ उनके जीवन में यह मौका आता है। वरना तो बेइंतहा पैसे होने के बावजूद लोग बाग यह मुकाम नहीं पा पाते हैं। बेहिसाब पैसा होने के बाद भी उनके जीवन में मन व मनी की सेटिंग नहीं हो पाती है। उनके अनेक लोग तो ऐसे भी होते हैं जिनके पास इतनी मनी होती ही है कि वे चाहे तो आज के आज मन व मनी की सेटिंग में जीना प्रारंभ कर सकते हैं। परंतु मैंने कहा ना कि मन व मनी की सेटिंग करना एक आर्ट है। इसका मनी कितनी है से कोई ताल्लुक नहीं है। सो मैं निवेदन करूंगा कि आपके या आपके परिवार के पास यदि इतनी मनी है कि चाहो तो आज के आज मन व मनी की सेटिंग कर पाओ तो कर ही लेना। मनी तो पर्याप्त है ही, सिर्फ मन को मनी के साथ सेट करना है, वरना इतनी मनी होने के बावजूद जीवन व्यर्थ चला जाएगा। खैर, कुल मिलाकर यह तो स्पष्ट हो गया कि मन व मनी की सेटिंग करना एक आर्ट है। यह स्पष्ट भी हो गया कि इस सेटिंग के हुए बगैर जीने का मज़ा आने वाला नहीं है। सो मेहरबानी कर हमेशा इस सेटिंग के मौके की तलाश में रहना, तथा जिस रोज़ लगे कि इतनी मनी आ गई कि उसके साथ मन को सेट कर एक शानदार जीवन जिया जा सकता है, तत्काल वहाँ एक पॉज ले लेना। ध्यान रहे कि मैं पॉज लेने को कह रहा हूँ, रुकने को नहीं। पॉज का अर्थ है कि अब कार्य मनी प्राप्त करने के प्रेशर में नहीं करना है। अब मनी प्राप्त करने के टेंशन व कंपल्सन से स्वयं को मुक्त करना है। बाकी कार्य तो करते ही रहना है, कार्य नहीं रोकना है। कार्य करते रहना ही जीवन है। हाथ पर हाथ धर के बैठ जाना जीवन कतई नहीं है। अतः जिस उम्र तक हो सके मनुष्य को 8-10 घंटे कार्य करना ही चाहिए। मन व मनी की सेटिंग का अर्थ यह नहीं कि अब कार्य नहीं करना है। मन व मनी की सेटिंग का अर्थ इतना ही है कि अब कार्य मनी के लिए नहीं, मस्ती के लिए करना है।
होगा। अभी तो एक बात और समझ लो कि कार्य मनी के लिए करो या मस्ती के लिए, कार्य करने पर मनी तो आएगी ही। तो आने दो। हालांकि अब आपको मनी की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपके मन व मनी सेट हैं। सो चुपचाप आ रही उस अतिरिक्त मनी से चैरिटी कर आत्मसंतोष बटोर लो। और जिसने आत्मसंतोष बटोर लिया उसके जीने का मकसद पूरा हो गया। चलो, मन व मनी की सेटिंग से मेरा मतलब क्या है, यह अब आप समझ ही गए होंगे। वह सेटिंग कैसे करना, यह आपने ग्रहण कर ही लिया होगा। और इस सेटिंग का कितना ज़्यादा महत्व है, यह आपके गले उतर ही गया होगा। लेकिन प्रमुख सवाल यह कि वास्तव में यह सेटिंग हुई है या नहीं, यह पता कैसे चले। तो उस हेतु निम्नलिखित बातें चेक कर लें। यह चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक मन और मनी की सेटिंग नहीं होगी तब तक मनी परेशान करते ही रहने वाली है। सो इस संबंध में कोई भी गलतफहमी पालने की को जगह नहीं है। अतः सेटिंग हुई है या नहीं यह चेक कर लेना बेहतर है। सो नीचे दिए गए पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़ ले तथा उस आधार पर स्वयं चेक कर ले कि वाकई आपके मन व मनी की सेटिंग हो गई है या इसे लेकर आपको कोई गलतफहमी है। पहली बात तो यह कि मन और मनी की सेटिंग हो गई है, इसका अर्थ यह नहीं है कि अब आप कार्य नहीं करेंगे। कार्य तो आप शायद फिर भी करेंगे, परंतु वह कार्य अब सिर्फ अपनी मस्ती के लिए कर रहे होंगे, मनी के लिए नहीं। जिस दिन ऐसा हो गया समझ लेना कि आपके मन व मनी की सेटिंग पक्की हो गई है, क्योंकि अब आप मनी कमाने हेतु ना तो टेंशन पाल रहे हैं और ना ही उस हेतु कोई परेशानी झेल रहे हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट समझ लेना कि आपके पास करोड़ों का बैलेंस क्यों ना हो, परंतु यदि आप और मनी कमाने हेतु परेशानियां झेल रहे हैं तो समझ लेना कि अभी आपके मन व मनी की सेटिंग नहीं हुई है। क्योंकि और कुछ नहीं तो अब भी आप मनी मोह के शिकार हैं ही। जब कार्य आप मनी के लिए नहीं कर रहे हैं तो फिर कार्य से प्राप्त होने वाली मनी का करेंगे क्या? निश्चित ही फिर प्राप्त उस अतिरिक्त मनी का अधिकतम हिस्सा आप दूसरों की भलाई यानी चैरिटी पर लगा रहे होंगे। यदि प्राप्त हो रही अतिरिक्त मनी के कारण मन नई उड़ानें भरना प्रारंभ कर दे तो समझ लेना कि अभी मन और मनी की सेटिंग नहीं हुई थी। यह तो मन को बस नई मनी आने का इंतजार था। हाँ, बढ़ती हुई मनी के साथ चंद ज़रूरतों में परिवर्तन आना चलता है, लेकिन बढ़ती मनी के साथ मन ज़रूरतों का अंबार लगाने लगे तो समझ ही लेना कि मन और मनी की सेटिंग नहीं हुई थी। सेटिंग होने की सिर्फ गलतफहमी हुई थी। यदि सेटिंग पक्की हुई होती तो फिर कमाई हुई एक्स्ट्रा मनी का अधिकांश हिस्सा चैरिटी पर ही खर्च होता। सेटिंग का अर्थ ही यह है कि मन अब मनी के साथ सेट हो गया है। उसके बाद दुनिया भर का खजाना क्यों न मिल जाए, वह मन के किसी काम का नहीं। वह खजाना सेट मन वापस दुनिया पर ही लुटाएगा, अपनी ज़रूरतों पर कतई नहीं। खैर, उपरोक्त पॉइंट्स पढ़कर आपको समझ में आ ही गया होगा कि मन और मनी की सेटिंग करना आसान नहीं है। और वह आसान इसलिए नहीं है क्योंकि यह एक स्पिरिचुअल अवस्था है तथा स्पिरिचुअलिटी की कोई भी ऊंचाई पाना आसान नहीं होता है। टेम्पररी मन को मनाकर मनी के साथ सेट किया जा सकता है, लेकिन अस्थायी तौर पर सेट करना एक उपलब्धि है, क्योंकि नई मनी आते ही मन का नए सिरे से उड़ान भरना आम बात है। सो कुल मिलाकर प्राप्त होने वाली नई मनी से अब भी आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं तो बात कच्ची, फिर मन व मनी की सेटिंग नहीं हुई है, क्योंकि तब तो बढ़ती मनी के साथ आप भी अब
अब भी ज़रूरतें बढ़ाते चले जा रहे हैं। हाँ, इसमें एक अन्य प्रकार की सेटिंग भी मनुष्य कर सकता है, क्योंकि उपरोक्त सेटिंग उनके लिए है जिनके पास मनी की अधिकता हो गई है। पर कई लोग स्वभाव से स्पिरिचुअल होते हैं, साइकोलॉजिकली पावरफुल होते हैं। यदि न हो तो आप हो भी सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मन व मनी की सेटिंग करना एक स्पिरिचुअल आर्ट है। यह आर्ट कोई भी कभी भी पैदा कर सकता है। उस हेतु मनी की अधिकता का इंतजार करना जरूरी नहीं है। आप चाहें तो मनी की अधिकता होने से पहले भी अपने मन व मनी को सेट कर ही सकते हैं। आप अपने मन को अपनी बचत, इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड इनकम तथा वर्तमान आय के साथ मिलाकर आज के आज सेट कर सकते हैं। आज जो कुछ भी फाइनेंशियल अवस्था है, मन उससे सेट हो जाए तो हो गई सेटिंग। मन उससे ऊपर न कुछ चाहे और न कुछ मांगे तो सेटिंग हो गई। फिर मनी कम है या ज़्यादा, कहाँ फ़र्क पड़ रहा है। खैर, यह तो आपने अपने स्पिरिचुअल पावर से मन और मनी की तत्कालिक सेटिंग कर ली, और यह आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि मनी के प्रेशर से स्वयं को हाथों हाथ मुक्त कर लिया। अब समझो यह कि इस सेटिंग के बाद भी आप कार्य तो कर ही रहे हैं, सो अतिरिक्त मनी आएगी ही, बल्कि सच कहूँ तो ज़्यादा ही आएगी, क्योंकि मन व मनी की सेटिंग से मिला सुकून परफॉर्मेंस शानदार कर ही देता है। अतः मनी खींची चली आती है, और चूंकि आपने कम मनी के साथ मन की सेटिंग करी थी, सो बढ़ती मनी के साथ आप ज़रूरतें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि शान से जीना तो है ही। हाँ, पर ज़रूरतें बढ़ाते वक्त सेटिंग न बिगड़े उसका ध्यान रखना है। मन बढ़ती मनी के अनुपात में उड़े, यह तय करना है। और इस प्रकार की टुकड़े टुकड़े में जीने वाले सेटिंग भी अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि इससे मनी को लेकर आपके टेंशन व प्रेशर आज के आज समाप्त हो रहे हैं, और साथ में कल बढ़ती मनी के साथ नई ज़रूरतें पूरा करने का मौका भी आपको मिल ही रहा है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह कि इस प्रकार की करी गई तत्कालिक सेटिंग में आपकी बढ़ी हुई आय भी मन व मनी की सेटिंग का हिस्सा है। इसलिए आप निश्चित ही उसकी चैरिटी नहीं ही करेंगे, उससे आप नई ज़रूरतें ही पूरी करेंगे। तो इसमें हर्ज क्या है। अपनी मनी से अपनी ज़रूरतें पूरी करने का सबको पूरा अधिकार है। मन व मनी की सेटिंग होने पर चैरिटी करना कतई ज़रूरी नहीं है। कम मनी के साथ मन को सेट करने वाले मनी बढ़ने पर ज़रूरतें बढ़ा ही सकते हैं। कम मनी होने का अर्थ यह थोड़े ही है कि मनी के प्रेशर व टेंशन झेलने ही पड़ेंगे। दोनों की सेटिंग कर इनसे हाथों हाथ मुक्त हुआ ही जा सकता है। वहीं कम मनी के साथ सेटिंग कर लेने का अर्थ यह भी नहीं है कि अब ज़रूरतें नहीं बढ़ाना है। सो यह सेटिंग मेरे हिसाब से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि हाथों हाथ हो जाती है तथा बढ़ती मनी के साथ ज़रूरतें बढ़ाई भी जा सकती है। बस इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। पहला तो ज़रूरतें बढ़ती मनी के अनुपात में ही बढ़े, तथा दूसरा यह कि एक बार सेटिंग होने के बाद कार्य आप सिर्फ मस्ती हेतु करते होना चाहिए। सेटिंग होने के बाद भी कार्य यदि आप मनी के लिए कर रहे हैं तो फिर समझ लेना कि अभी यह वाली सेटिंग भी नहीं हुई है। टेम्परेरी सेटिंग करने के नाम पर सिर्फ गलतफहमी हुई है। खैर, बढ़ती मनी के साथ मन को सेट करते रहने वाली सेटिंग मनी की मार से बचने का एक टेम्परेरी रास्ता है। इस प्रकार की सेटिंग में भी बात पूरी तरह से पक्की तभी मानी जाएगी जब एक दिन बढ़ती मनी के साथ ज़रूरतें
बढ़ना बंद हो जाए। यानी जब आप आ रही अतिरिक्त मनी से चैरिटी करना प्रारंभ कर देंगे, तभी समझना कि आपके मन व मनी की परमानेंट सेटिंग हो गई है। यह स्पष्ट समझ लो कि चैरिटी करना मनी पर विजय पा लेने का एकमात्र सबूत है। चैरिटी का अर्थ ही यह है कि अब आप पर मनी के सारे प्रभाव खत्म हो गए हैं। चैरिटी कर रहे हैं मतलब मनी की कमी नहीं खल रही है। चैरिटी कर पा रहे हैं अर्थात आपको मनी का मोह भी नहीं पकड़ रहा है। जिनको मनी का मोह होता है वे सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं, चैरिटी नहीं करते हैं। सो कुल मिलाकर कहूँ तो चैरिटी कर पाना ही इस बात का एकमात्र सबूत है कि आपने मनी की सारी न्यूसेंस पर विजय पा ली है। और यह भी स्पष्ट समझ लेना कि चैरिटी यदि भय या लोभ के कारण की जा रही है तो वह चैरिटी नहीं कही जा सकती है। यदि चैरिटी से नाम, इज्जत, दौलत या शोहरत कमाना है तो ऐसी चैरिटी कतई मन व मनी की सेटिंग का सबूत नहीं है। ना ही स्वर्ग पाने या भगवान को पटाने हेतु की जाने वाली चैरिटी मन और मनी की सेटिंग हो जाने का सबूत है। मन और मनी की सेटिंग हो जाना एक शुद्ध स्पिरिचुअल अवस्था है, जहां चैरिटी सिर्फ चैरिटी करने के शुद्ध भाव से की जाती है। खैर, 100 बातों की एक बात यह कि मन व मनी की सेटिंग करना जीवन का पहला उद्देश्य होना चाहिए और यह सेटिंग करना एक आर्ट है। और जितनी जल्दी हो जाए इस आर्ट के आर्टिस्ट हो जाओ, क्योंकि जीवन में जो भी दुख, चिंता, फ्रस्ट्रेशन, झगड़े वगैरह हैं, उनमें से अधिकांश मन और मनी की सेटिंग न हो पाने के कारण है। मन और मनी की सेटिंग हो गई तो परेशानियां भी खत्म व समस्याएं भी समाप्त। सो उम्मीद है कि आप जल्दी से जल्दी यह सेटिंग करके एक शानदार जीवन जीना प्रारंभ कर देंगे। यकीन है कि आज के बाद आप सारी मेहनत व सारे कार्य सिर्फ यह एक सेटिंग करने हेतु ही करेंगे और यह दृढ़ निश्चय से करेंगे तो एक दिन मन और मनी की सेटिंग हो ही जाएगी और उस दिन के बाद जीने का मजा ही कुछ और होगा। और चाहो तो कल का इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है। मन और मनी की टेम्परेरी सेटिंग करने का तरीका भी मैंने बता ही दिया है। चाहो तो उसे अपना कर आज के आज अपने मन और मनी को सेट कर लो। परमानेंट सेटिंग मौका मिलने पर कल कर लेना, पर चाहे जो हो जाए कमाना सिर्फ मन व मनी की सेटिंग करने हेतु ही। बाकी किसी भी उद्देश्य से मनी कमाने की कोशिश करेंगे तो मनी की न्यूसेंस झेलनी ही पड़ेगी। उम्मीद है कि आप इस बात को गंभीरता से लेंगे तथा इस पर अमल भी करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।